जय गुरुदेव। राधा अष्टमी के दिन यदि हम नियमित रूप से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और उस दिन यदि हम व्रत करते हैं तो उसका जो पूरा फल है वह हमें प्रदान होने लगता है। अभी सभी के घरों में राधा रानी की तस्वीर एवं राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा अवश्य होती है और साथ ही साथ घर में छोटे लड्डू गोपाल भी अवश्य होते हैं। तो हमें हमारे घर की जितनी भी अच्छी ऊर्जाएं हैं, हमारे जीवन में जितना भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, वह सारे घर में लड्डू गोपाल की वजह से, राधा रानी की वजह से, श्री कृष्ण की वजह से होते हैं। तो उस दिन राधा रानी का जन्मदिन है और उस दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे जीवन में, भक्ति भाव में बहुत सारा बदलाव आने लगे। तो आइए जानते हैं कि उस दिन यानी 11 तारीख को हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, राधा अष्टमी के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान पूर्वक आप हमारी बात को सुनिएगा, हमारे उपाय को समझिएगा, ताकि आपको कहीं भी उपाय करते समय, पूजा पाठ करते समय कहीं भूल ना रह जाए। हमें सुबह उठते ही आपको सबसे पहले नहा धोकर अपने घर में गंगा जल के सभी जगह पर छींटे लगा देने हैं और उसके बाद में आपको जैसे ही सूर्यदेव देखते हैं तो सबसे पहले सूर्यदेव को एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में आपके घर में पीले कपड़े पर श्री कृष्ण राधा रानी की तस्वीर को या प्रतिमा को रखिए। यदि आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति को रखिए, तस्वीर है तो तस्वीर को आप वहाँ पर रखिए। श्री कृष्ण की अभिषेक कीजिए, राधा रानी का अभिषेक कीजिए और अभिषेक करने के बाद में उन्हें चंदन की तिलक जो है वह अवश्य लगाए। घर में मूर्ति है तो पीले वस्त्र आपको भी पहनने चाहिए और श्री कृष्ण और राधा रानी को भी पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि पीला रंग जो है वह उन्हें अति प्रिय है। और उसी के साथ साथ उनकी पूजा पाठ करने के बाद में पीली कोई मिठाई लाइए, उसका भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में आपको धूप दीप लगाने हैं और उनकी आरती कर देनी है। इतना केवल आपको करना है। जब आप धूप बत्ती करते हो, दीपक लगाते हो तो दीपक उनके सामने शुद्ध घी का लगा दीजिए और उसके पश्चात आपको धूप बत्ती जब लगाते हो तो अपने पूरे घर में उसे घुमा देना है और श्री कृष्ण राधा रानी के सामने बैठकर आपको आराधना करनी है। आपके अपने मनवांछित फल को प्रदान करने के लिए उनसे आराधना करनी है। ये तो श्री कृष्ण बिना कहे हमारी बातें सुन लेते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या, दुविधा, बाधा चलती है वह सारी उन्हें ज्ञात होती है, जिससे हमारे जीवन में आने वाले संकट को वो कुछ ही क्षणों में टाल देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें उनको पूजा पाठ करने के बाद में हमारे मन की आराधना है उनके समक्ष आपको रख देनी है। इतना केवल आपको उस दिन उपाय करना है। यदि आप व्रत करते हो, घर में बेटियां हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, घर का कोई भी सदस्य यदि राधा रानी के अष्टमी का व्रत करते हो तो एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप व्रत जो है वह दिन में एक ही बार फलाल जो होता है वह कर सकते हो। एक बार आपको फलाल करना चाहिए। इससे आपको जीवन में जितनी भी तकलीफें, समस्याएं, सबका निवारण होगा और सारे घर में सुख और समृद्धि लाएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी लोगों को मेरा भी प्रणाम है और आप अपने मित्रजनों को, परिवारजनों को और जिन जिन के घर में राधा रानी है और जो लोग राधा रानी श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य भेजिएगा। जय गुरुदेव, राधे राधे।